तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो 2008 से ही हर घर में हंसी और खुशी का रीजन बन गया और धीरे धीरे ये शो इंडियन टेलीविजन का एक लेजेंडरी शो बन गया। इस शो ने हमें हंसाने के साथ साथ बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी दिए हैं। पर क्या आपको पता है, इस परफेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो डिस्प्यूट्स, कंट्रोवर्सीज और डार्क ट्रुथ से भरी हुई है। आज हम बात करेंगे तारक मेहता के उल्टे चश्मे के डाउनफॉल की असली वजह पर, जैसे कास्ट मेंबर्स का शो से एग्जिट करना, क्रिएटिव स्ट्रगल्स, कंट्रोवर्सीज और वो सब बातें जो इस शो को उसके चार्म से काफी दूर ले गया। सबसे पहले बात करते हैं तारक मेहता के कास्ट के एग्जिट के बारे में, जो इस शो के डाउनफॉल की शुरुआत थी। शो पर असली इम्पैक्ट तब पड़ा जब दया भाभी यानी दिशा वकानी ने शो को छोड़ दिया। उनका 2017 में मैटरनिटी लीव पर जाना और उसके बाद कभी वापस न आना तारक मेहता शो के लिए एक मेजर सेटबैक बन गया था। आसिफ मोदी ने दिशा वकानी को वापस लाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वो कभी ऑफिशियली वापस नहीं आए और फैंस का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। दया भाभी के बिना न सिर्फ कॉमेडी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मिसिंग है, बल्कि उनकी यूनिक पर्सनालिटी और रिलेटेबिलिटी भी शो से चली गई है। दया भाभी का यूनिक बोलने का अंदाज, उनकी एनर्जी और उनकी फ्लॉलेस कॉमिक टाइमिंग ने इस शो को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया था, लेकिन उनकी एब्सेंस ने शो के चार्म को डायरेक्टली इफेक्ट किया और दया भाभी के बिना तारक मेहता में वो बात नहीं जो कभी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैलेश लोढ़ा की, जो तारक मेहता का रोल प्ले करते थे। उन्होंने 2022 में इस शो को छोड़ दिया और उनकी छोड़ने की वजह काफी शॉकिंग थी। शैलेश लोढ़ा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने आसिफ मोदी के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर और पेमेंट इश्यूज का रीजन बताया। उनका कहना था कि उनके पेमेंट ड्यूज 1 साल तक क्लियर नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने आसिफ मोदी के अगेंस्ट लीगल केस भी फाइल किया और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब आसिफ मोदी ने इस तरह की भाषा का एक बार और भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। उन्होंने जिस भाषा में बात की वो मुझसे स्वीकार्य नहीं थी मेरे लिए। 17 फरवरी 2022 की बात है, मैंने मेल कर दिया कि मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर। उनके बाद नेहा मेहता, जो अंजलि मेहता का रोल प्ले करती थी, उन्होंने भी अपने एग्जिट के बाद ओपनली ये कहा था कि उनका डिस्प्यूट मेकर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट की कमी की वजह से हुआ था। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि उनके पेमेंट ड्यूज भी टाइम पर क्लियर नहीं किए गए थे, जो उनके लिए एक बड़ी वजह थी शो को छोड़ने की। बावरी, जो अपनी गलती से मिस्टेक हो गया डायलॉग के लिए फेमस है, उनका एग्जिट भी एक शॉकिंग मोमेंट था। मोनिका बरडोरिया, जो बावरी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने आसिफ मोदी और प्रोडक्शन टीम के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि उनके साथ सेट पर काफी अनफेयर बिहेवियर किया गया। मोनिका ने ओपनली कहा कि तारक मेहता के सेट पे काम करने का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है और उनके पेमेंट ड्यूज अब तक क्लियर नहीं किए गए हैं। और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब जेनिफर मिस्ट्री, जो रोशन भाभी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने आसिफ मोदी पर हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। उन्होंने ओपनली कहा कि उन्हें सेट पे काफी डिसरिस्पेक्टेड और अनसेफ फील होता था। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तारक मेहता शो के सेट का एनवायरनमेंट फीमेल एक्टर्स के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो गया है। सोचने वाली बात है, एक शो जो यूनिटी और खुशियों को प्रमोट करता है, क्या वो अपने वैल्यूज को ऑफ स्क्रीन फॉलो नहीं करता? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आसिफ मोदी के स्टेटमेंट पर। आसिफ मोदी ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने को। ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया जब उनसे तारक मेहता शो के कास्ट के फ्रीक्वेंट एग्जिट के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि उनकी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है जो अब तक उन्होंने पब्लिकली शेयर नहीं की है। अगर हम तारक मेहता की पूरी टीम की बात करें तो काफी ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं जिसमें कास्ट मेंबर्स ने आसिफ मोदी के ऊपर अपनी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक शो क्रिएटर के लिए ये अप्रोच सही था? आसिफ मोदी का मेन फोकस अपने कास्ट के इश्यूज को सॉल्व करने पर होना चाहिए था या उनका ये डिफेंसिव टोन जस्टिफाइड था? आपको क्या लगता है कि आसिफ मोदी का ये अप्रोच ठीक था? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शो की करंट क्वालिटी की। आज तारक मेहता के उल्टे चश्मे को लोग बोरिंग और फोर्स्ड ह्यूमर के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जा रहे हैं उतना ही शो का चार्म खत्म हो रहा है। एक टाइम था जब तारक मेहता की स्टोरी लाइन्स फ्रेश और एंगेजिंग होती थी और सोशल इश्यूज को कॉमेडी के थ्रू बहुत ही इनोवेटिव तरीके से दिखाया जाता था। शो का हर एपिसोड एक नई कहानी और एक नई टीचिंग के साथ दिखाया जाता था, जहाँ एंटरटेनमेंट और लर्निंग दोनों का परफेक्ट ब्लेंड होता था। लेकिन अब अगर हम देखें तो एपिसोड्स में वही पुरानी बातें, वही बोरिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सिचुएशंस को दिखाया जाता है। ये देखकर अब ऐसा लगता है कि टीआरपी के चक्कर में शो को अननेसेसरीली ड्रैग किया जा रहा है। नो डाउट शो ने हमें काफी आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं, बट अब टाइम आ गया है कि क्रिएटर्स अपने कास्ट और कंटेंट पर ध्यान दें और प्रोफेशनलिज्म और क्रिएटिविटी को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, वरना न सिर्फ कास्ट बल्कि ऑडियंस भी शो से दूर हो जाएगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा से एक लाफ्टर और फैमिली वैल्यूज का सोर्स रहा है, लेकिन जैसे जैसे पुराने कैरेक्टर्स रिप्लेस होते गए, ऑडियंस का कनेक्शन वीक होता गया। अगर शो के क्रिएटर्स अपने
कास्ट और कंटेंट पे फोकस करें तो शायद ये शो अपना लॉस्ट चार्म वापस पा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा वापस अपना गोल्डन एरा ला सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज इन्फोकैम्प साइनिंग आउट।